मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में मैंने आपको कैम का इंट्रोडक्शन दिया था। अब मैं आपको बता रही हूँ हमारे मैकेनिकल के सब्जेक्ट को 205 का टॉपिक जो है हमारा कैम, उसमें हमने इंट्रोडक्शन बता दिया। आज मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ कैम एंड फॉलोअर्स। सबसे पहले हम कैम की बात करते हैं। तो कैम इज़ 2 टाइप्स। नंबर 1 इज़ मशीनिंग एंड नंबर 2 इज़ प्रोटोटाइपिंग। मशीनिंग मीन्स मटेरियल रिमूव बाय यूजिंग ऑटोमेशन। मीन्स इसमें केवल मटेरियल रिमूव होता है ऑटोमेशन का यूज से। इसमें पहले कंप्यूटर में ड्राइंग रेडी की जाती है। इसमें सबसे पहले कंप्यूटर में ड्राइंग रेडी की जाती है। तो फिर कंप्यूटर में ड्राइंग रेडी करने के बाद इसकी कोडिंग की जाती है। सीएनसी मशीन के लिए इसकी कोडिंग की जाती है। उसके बाद उस कोड को मशीनिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हम ड्राइंग बनाते हैं कंप्यूटर में, फिर सीएनसी मशीनिंग जो उसको रीड करेगी उसके लिए उसकी कोडिंग की जाती है। देन टर्न इनटू मशीनिंग लैंग्वेज, उसको मशीनिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। मीन्स पूरा 0 और 1 में कन्वर्ट किया जाता है, जो मशीन को ही समझ में आता है। अब हम बात करते हैं जो हमारी मशीनिंग प्रोसेस है सीएनसी कैम का, उसमें ये कहाँ कहाँ यूज़ आता है तो मैं बताती हूँ। ये सीएनसी मशीनिंग में काम में आता है, सीएनसी मिलिंग के और सीएनसी टर्निंग के लेथ में। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन में ये काम में आता है। वाटर जेट मशीनिंग में ये काम में आता है। मीन्स मटेरियल रिमूव बाय यूजिंग ऑफ वाटर जेट। लेज़र बीम मशीनिंग में काम में आता है एंड एब्रेसिव जेट मशीनिंग में ये काम में आता है। तो कैम जो हमारा इसका था मशीनिंग, उसमें ये प्रोसेस होते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोटोटाइपिंग की। प्रोटोटाइपिंग में मीन्स कोई इमेज बनाना या कोई मॉडल बनाना इज़ कॉल्ड प्रोटोटाइपिंग। यह मेनली मटेरियल एडिंग प्रोसेस है। ये क्या है, हमने मशीनिंग की बात करी थी, तो मशीनिंग एक मटेरियल रिमूविंग प्रोसेस है। जितने भी हमारे न्यू ईयर मशीनिंग प्रोसेस है वहाँ पर हम कैम यूज़ में आते हैं, तो वहाँ मशीनिंग प्रोसेस हो रहा था, हम मटेरियल को रिमूव कर रहे थे। प्रोटोटाइपिंग में क्या होता है, मटेरियल ऐड करते हैं। इट इज़ अ मटेरियल एडिंग प्रोसेस। मेकिंग अ प्रोटोटाइप बिफोर मेकिंग अ एक्चुअल प्रोडक्ट। मीन्स हमें एक्चुअल प्रोडक्ट बनाने से पहले उसका प्रोटोटाइप रेडी करना होता है। मीन्स उसका मॉडल तैयार करना होता है। तो हम प्रोटोटाइप की बात करें तो यहाँ देखो, सबसे पहले कंप्यूटर में वही उसी तरह से एक ड्राइंग बनाई जाती है और ड्राइंग कन्वर्ट टू एसटीएल फॉर्मेट। एसटीएल मीन्स स्टैंडर्ड ट्रायंगुलेशन लैंग्वेज। मीन्स इसमें पहले डिज़ाइन को कैड में 3D मॉडल के रूप में कंप्यूटर में बनाया जाता है। फिर इस डिज़ाइन को एसटीएल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है। मीन्स पूरा डिज़ाइन छोटे छोटे ट्रायंगल में डिवाइड हो जाता है। एसटीएल मीन्स पूरा जो डिज़ाइन है जो रेडी किया है कंप्यूटर में, वह छोटे छोटे ट्रायंगल में डिवाइड हो जाता है। फिर पूरा ड्राइंग स्लाइस में कन्वर्ट होता है। फिर पूरा ड्राइंग स्लाइस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उस डिज़ाइन का प्रोटोटाइप रेडी होता है। फिर उस डिज़ाइन का प्रोटोटाइप रेडी होता है प्रोटोटाइप मशीन या 3D प्रिंटर में। अब जो प्रोटोटाइप्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। मीन्स सेलेक्टिव लेज़र सिंटरिंग में, फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग में, सेलेक्टिव लेज़र मेल्टिंग में, लैमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग में, मल्टी जेट मॉडलिंग में, डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग में प्रोटोटाइपिंग का यूज़ होता है। यह सारे प्रोटोटाइपिंग के टाइप्स हैं। अब मैं बात करती हूँ कि हम कैम में जब बात करते हैं तो कैम में कौन कौन से मटेरियल काम में लिए जाते हैं। तो अगर हम मेटल की बात करें तो मेटल में माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा, यह सब मेटल हैं। इसमें ये मटेरियल यूज़ होते हैं। हम प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक में PLN, ABS यूज़ होता है।
वुड में भी यूज़ होता है, मटी एंड टाइल्स में भी यूज़ होता है कैम का। तो वो था टाइप्स ऑफ कैम। अब हम बात करते हैं फॉलोअर्स की। टाइप्स ऑफ फॉलोअर। फॉलोअर्स आर 4 टाइप्स: नाइफ एज फॉलोअर, रोलर फॉलोअर, फ्लैट फॉलोअर एंड स्फेरिकल फॉलोअर। सबसे पहले मैं बात करती हूँ नाइफ एज फॉलोअर की। यहाँ देखिए, जो हमारा ये फॉलोअर है ये हमारा कैम है, ये रोटेशन करेगा और ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा। जो हमारा फॉलोअर है उसकी जो एज देखिए वो नाइफ एज, एकदम तीखी एज है। तो अगर हम प्रैक्टिकली इन प्रैक्टिस बात करें तो इसका यूज़ बहुत कम होता है। नाइफ एज के कारण यह कैम को जल्दी ख़राब कर देता है। इसकी नाइफ एज होती है तो जल्दी ख़राब कर देता है, तो हमें कैम को बार बार बदलना पड़ता है। यह अगर हम ट्रैकिंग की बात करें, तो यह बहुत ही एक्यूरेट पाथ ट्रैक करता है। अगर हम ट्रैकिंग की बात करें, किसी पाथ को ट्रैक करना है, तो ये नाइफ एज फॉलोअर है वो बहुत ही एक्यूरेट ट्रैक करता है, पाथ ट्रैक करता है। नाइफ एज, अब मैं बात करूँ नाइफ एज के कारण ज़्यादा यूज़ करने से इसमें वियर होता है। वियर के कारण जो ये कैम है वो जल्दी ख़राब हो जाता है, इसलिए हमें कैम को बार बार बदलना पड़ता है। तो नाइफ एज फॉलोअर प्रैक्टिकली बहुत ही कम यूज़ किया जाता है। सेकेंड है हमारा रोलर। रोलर की बात करें तो फॉलोअर में एक रोलर लगा होता है। ये हमारा फॉलोअर है, इसमें ये एक रोलर लगा हुआ है। जब कैम रोटेट करता है, जब ये कैम है वो रोटेट करता है तो रोलर भी रोटेट करता है। वह इससे फॉलोअर अटैच है, वह फॉलोअर क्या करता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। अगर हम रोलर की बात करें तो इसमें वियर बहुत कम होता है। रोलर होने के कारण इसमें वियर कम होता है, जिससे कैम जल्दी डैमेज नहीं होता है। इसमें एक बात का ध्यान रखना होता है, फ्रिक्शनलेस मूवमेंट, इसमें जो मूवमेंट है वो फ्रिक्शनलेस होती है। तो फ्रिक्शनलेस मूवमेंट के लिए इसमें हमें टाइम टू टाइम लुब्रिकेंट करना होता है। जहाँ इनफ स्पेस होती है वहीं हम रोलर फॉलोअर का यूज़ करते हैं। रोलर फॉलोअर को स्पेस की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लैट फॉलोअर्स। यहाँ पर रोलर लगा होता है, यहाँ पर देखना फॉलोअर के नीचे ये फ्लैट सरफेस है, तो इसलिए हम इसे फ्लैट फॉलोअर कहते हैं। और ये हाँ, जहाँ कम स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, कम स्पेस होता है, वहाँ फ्लैट फॉलोअर काम में लेते हैं। इसमें नाइफ एज से तो वियर कम होता है, लेकिन अगर रोलर से कंपेयर करें, नाइफ एज से तो इसमें वियर कम होता है, लेकिन अगर रोलर से इसे कंपेयर करें तो रोलर से ज़्यादा वियर इसमें होता है। क्योंकि फ्लैट है तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, फ्लैट होने के कारण फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। और फ्लैट फॉलोअर जहाँ यूज़ करते हैं, ऑटोमोबाइल इंजन्स में इसको सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, फ्लैट फॉलोअर्स को। लास्ट वन है हमारा स्फेरिकल फॉलोअर। स्फेरिकल फॉलोअर जो है वो मिक्सचर है फ्लैट और रोलर फॉलोअर का। इसमें वियर कम होगा। जो हमारा स्फेरिकल है यह सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि इसमें वियर भी कम होगा, स्पेस की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू अदर रोलर्स, एंड मूवमेंट जो है वो भी फाइन होता है। तो स्फेरिकल जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ में लेने वाला फॉलोअर है। थैंक यू।